गोंदिया में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व निकाय चुनाव का मतदान उत्साह और उमंग के साथ जारी है। सुबह से ही शहर के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें, जोश से भरी जनता और एक ही संदेश, चलो बूथ की ओर, आज बदलेगा शहर का कल। वोटिंग हाई वोल्टेज, किस्मत ईवीएम में कैद। सुबह की हल्की ठंड के बावजूद गोंदिया में मतदाताओं का जोश जबरदस्त रहा। महिलाएं, युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता भारी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचे। कई जगहों पर सुबह से ही भीड़ उमड़ती नजर आई, जिससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की जागरूकता साफ झलकती है। दोपहर 12:30 बजे सांसद प्रफुल्ल पटेल एनएमटी कॉलेज मतदान केंद्र पहुंचे और सप्तनिक मतदान कर अपना मताधिकार निभाया। इस दौरान उन्होंने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। महापर्व को लेकर के आज गोंदिया के यहाँ एनएमटी कॉलेज में मतदान करने के लिए सांसद प्रफुल्ल पटेल जी आए हुए हैं। सर, आपने बहुत मेहनत की इस चुनाव में, क्या लगता है रिजल्ट कैसा रहेगा, अनुकूल रहेगा? देखिए, हम हर चुनाव को छोटा हो या बड़ा हो योग्य तरह से लड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी पार्टी है, पार्टी के उम्मीदवार है, कार्यकर्ता है, उन सभी लोगों का उत्साह बढ़ाना पड़ता है, उनके लिए काम करना पड़ता है और साथ साथ में जो हमारे नागरिक हैं उन तक भी पहुंचकर उनको न केवल मिलना होता है मगर समझाने की कोशिश करते हैं कि अपना शहर सुंदर, स्वच्छ और उपयुक्त नागरिकों के लिए कैसा बन सके। इसके लिए उन्होंने मतदान उस हिसाब से करना चाहिए। देखिए, आखिर अच्छे लोग चुनकर जाएंगे तो उसका परिणाम हर तरह से विकास में और एक नागरिक जो सुविधाएं हैं उनको मिलने में बहुत फायदा होगा। सर, महायुति को लेकर के गठबंधन नहीं हो पाया इनके, जो भी रिजल्ट आता है क्या लगता है वापस तीनों दलों के बीच में महायुति के सरकार बनेगी या अभी भी कुछ इकबट है? देखिए, छोटे चुनाव में जैसे लोकसभा और विधानसभा में हम एक युति करके लड़ते हैं वैसा संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुत छोटे चुनाव होते हैं। सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि भाई बड़े चुनाव में तो आप समझौता कर सकते हैं, लेकिन छोटे चुनाव में हमको तो लड़ने का मौका मिलना चाहिए और ये मेरे हिसाब से ठीक भी है। हर चुनाव में हम अगर ऐसी युति करेंगे तो हमारी जो नीचे का कैडर होता है, नीचे का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें फिर सभी पार्टियों को नुकसान होता है और इसलिए जो हुआ है सही है। चुनाव के बाद जहां जरूरत पड़ेगी एक दूसरे को हम सहयोग जरूर करेंगे महायुति। सर, लास्ट क्वेश्चन, 4 सीटों पर जो है चुनाव जो है टाल दिया गया और अब जो आज जो रिजल्ट आया है हाईकोर्ट से वो ये आया है कि मत मोजनी जो होगी, काउंटिंग जो होगी वो 21 तारीख को होगी, साथ में होगी। क्या लगता है इसका, क्या ये जो जजमेंट जो भी हो रहा है अभी जजमेंट जो आज हाईकोर्ट का है उसमें तो कोई आपत्ति का कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि वो न्यायपालिका का ऑर्डर है और उसमें उन्होंने और कुछ नहीं कहा है। केवल काउंटिंग जब 20 तारीख को बाकी चुनाव होंगे तो उसमें कोई उस चुनाव के परिणाम का उस पर असर ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड रहना चाहिए, इसलिए वो उन्होंने जो दिया है वो सही है। जहाँ तक जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चुनाव क्यों टाले, यही सबसे बड़ा मेरे को तो समझ में नहीं आया। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अब ये आक्षेप तो ऑब्जेक्शंस तो हर आदमी लेता है और उसके लिए एक प्रोसेस है, उसका निवारण करने के लिए प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जब चुनाव लग चुके हैं तो फिर इसमें ऐसी स्थगिति करना स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए मेरे को लगता है कि योग्य नहीं था। तो जैसे ही आप सुन रहे थे कि ये बड़े बेबाकी भरे अंदाज में जो है सांसद प्रफुल्ल पटेल जी ने अपनी बात रखी और सारे विषयों पर लेकर के उन्होंने खुलकर बातचीत की। 11:30 बजे तक 20% मतदान पूरा। जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह 11:30 बजे तक 20% मतदान दर्ज किया जा चुका था। दोपहर बाद और अंतिम घंटों में मतदान के और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत में काफी बढ़ोतरी देखने की संभावना है। पिंक बूथ बने आज का बड़ा आकर्षण। इस बार गोंदिया में महिला मतदाताओं के लिए बनाए गए स्पेशल पिंक बूथ ध्यान का केंद्र बने हुए हैं। गुलाबी सजावट, महिला स्टाफ और खास स्वागत व्यवस्था ने महिलाओं को एक अलग और यादगार अनुभव दिया। मतदान के बाद कई महिलाएं पिंक बूथ पर सेल्फी लेते हुए नजर आई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, शहर पूरी तरह चौकस। मतदान को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सघन सुरक्षा व्यवस्था की है। हर मतदान केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है, जबकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। एक ही दिन पहले पुलिस और प्रशासन ने भव्य फ्लैग मार्च निकाला था, जिससे लोगों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल और मजबूत हुआ।
गोंदिया के 44 वार्ड, आज 41 वार्ड में मतदान। राज्य चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार गोंदिया शहर के 44 में से 41 वार्ड में आज मतदान हो रहा है, जबकि 3 वार्ड प्रभाग क्रमांक 3B, 11B और 16A में मतदान 20 दिसंबर को होगा। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज शुरू हो चुका है। आज निकाय चुनाव को लेकर के महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोंदिया के NMD कॉलेज के प्रभाग क्रमांक 5 के बूथ क्रमांक 4 पर। अब से कुछ देर पहले यहाँ प्रफुल्ल पटेल ने सपत्नीक आकर के मतदान किया है। आपको ये बता दूं कि गोंदिया की 44 वार्डों में से 3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे मतदान की प्रक्रिया को 20 दिसंबर तक आगे टाल दिया गया है। आज एक हाईकोर्ट का जजमेंट आया है। उस जजमेंट में कहा गया कि अब रिजल्ट जो है एक साथ 21 दिसंबर को जारी होंगे। तो इस बीच में जो है मतदाताओं के बीच में भी उपाहापोह रहेगी और उम्मीदवारों की धड़कनें भी बढ़ी रहेगी कि आखिर रिजल्ट क्या आता है। आज सारे उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद होने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा किसकी सरकार बनती है, कौन सरकार से बेदखल होता है, किसके सिर सजता है ताज। रवि आर्य, न्यूज़ फर्स्ट 24, गोंदिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी वार्डों की मतगणना एक साथ 21 दिसंबर को की जाएगी। यह था गोंदिया से मतदान दिवस का पूरा अपडेट। जनता का जोश, लोकतंत्र का उत्सव और शहर के भविष्य को तय करने का ऐतिहासिक दिन। गोंदिया से संवाददाता रवि आर्य की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।